मुझे कमरे की कंडीशन चेक करनी है। कम से कम 24 घंटे पहले नोटिस देकर ही आप रूम चेक कर सकते हो। न्यू रेंटल रूल्स नहीं पढ़े क्या? तो दोस्तों, अगर आप रेंट पे रहते हैं या फ्यूचर में रहने वाले हैं, या फिर आपका अपना खुद का घर है जिसे आप रेंट पे दिए हुए हैं या फिर फ्यूचर में देने वाले हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है जो गवर्नमेंट ने नए रेंट एग्रीमेंट रूल्स लाए हैं, तो उसके बारे में डेप्थ में डिस्कशन किया है इस वीडियो में मैंने। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरा नाम है अनु शुक्ला, एंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की एक्सप्लेनर वीडियोज़ आपके पास तुरंत पहुंच जाएं जैसे ही हम यहाँ से अपलोड करें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट आर द न्यू रूल्स अंडर द रेंट एग्रीमेंट 2025 एक्ट? व्हाट इज़ द बिगेस्ट न्यू रूल इंट्रोड्यूस? सो अभी क्या है कि जैसे ही कोई टेनेंसी एग्रीमेंट होता है, यानी किराएदार और मकान मालिक के बीच में एग्रीमेंट होता है, तो उसकी डिजिटल स्टैंपिंग एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। जैसे ही वो साइन होता है उसके 60 दिन के अंदर अंदर ये डिजिटल प्रोसेस होना जरूरी है। पहले क्या होता था कि हैंड रिटन और फिजिकल स्टैम्प पेपर कॉन्ट्रैक्ट चलते थे, पर अभी डिजिटल जो रजिस्ट्रेशन है वो होना मैंडेटरी हो गया है। तो इससे गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये जो फ्रॉड्स होते हैं ना, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, वो बंद हो जाएं, यानी पैसे का जो इलीगल लेन देन है वो बंद हो जाए। और अगर कोई ये रजिस्ट्रेशन जो है ना, ये डिजिटल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं करता है, जो टेनेंसी ग्रुप है, तो उनके ऊपर जो है ना जुर्माना भी लगाया जाएगा, जिसका राशि शुरू होती है 5,000 रुपये से। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द न्यू लिमिट्स ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट्स? सो अभी क्या है कि रेसिडेंशियल हाउसेस के लिए जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो 2 महीने से ज़्यादा का डिपॉजिट एडवांस में नहीं ले सकते हैं, और कमर्शियल के लिए ये 6 महीने का रेंट है। यानी अब वो नहीं चलेगा कि मुझे भाई मैं मकान मालिक हूँ तो मैं किराएदार से क्या कहता हूँ कि भाई 6 महीने का 1 साल का मुझे रेंट एडवांस में दे दे। तो अब ऐसा नहीं चलने वाला है। मुझे 6 महीने का किराया एडवांस में चाहिए। अब ये नहीं चलेगा। न्यू रेंटल रूल्स नहीं पढ़े क्या? जेल जाना है क्या? These limits align with the Model Tenancy Act and are meant to reduce the burden of steep deposit। हाँ भाई, इतना पैसा मान लीजिए किसके पास है कि यार मैं तुम्हें 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का रेंट जो है ना वो अपफ्रंट दे दूँ। हाउ विल रेंट हाइक्स वर्क? तो अभी क्या है ना कि रेंट जो है वो केवल 12 महीने के बाद ही इंक्रीज़ होगा। अगर आज इंक्रीज़ हुआ है रेंट, तो अब जाके 12 महीने बाद यानी 1 साल बाद ही इंक्रीज़ कर सकता है लैंडलॉर्ड। तो और लैंडलॉर्ड को इसके लिए 90 दिन पहले नोटिस देनी पड़ेगी कि भाई मैं इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ, हाइक मतलब रेंट बढ़ाने जा रहा हूँ। 90 दिन पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा अथॉरिटी को। तो अभी तक क्या होता था ना कि जो मकान मालिक होता था वो किराएदार से जब मन आता था बोल देता था कि तेरा अगले महीने से रेंट जो है वो इतना बढ़ जाएगा, इतने 1,000 रुपये बढ़ जाएगा। तो वो अब नहीं होगा। अगले महीने से तुम्हारे रूम का किराया 2,000 रुपये बढ़ जाएगा। पर अभी 6 महीने पहले तो आपने 1,000 रुपये किराया बढ़ाया था, अब फिर से? तो ये प्रॉब्लम इनफॉर्मल रेंटल एग्रीमेंट्स में ही आती थी, इसी वजह से गवर्नमेंट ये सोल्यूशन लेके आई है। और इससे क्या होता था कि ये जो आर्बिट्रेरी रिविजन्स होते थे, ये टेनेंट जो है ना वो प्रॉपर तरीके से लीगली चैलेंज भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि कोई प्रॉपर लाइक डॉक्यूमेंटेशन या इस तरह से सब चीज़ डॉक्यूमेंटेड नहीं होती थी। हाउ डू द न्यू रूल्स प्रोटेक्ट टेनेंट्स? सो इससे क्या, लैंडलॉर्ड जो अब हैं वो बिना रेंट ट्रिब्यूनल के ऑफिशियल ऑर्डर के बिना टेनेंट्स को यानी किराएदार को नहीं निकाल सकते हैं, और उनको एटलीस्ट 24 घंटे पहले रिटर्न नोटिस भी देनी पड़ेगी बिफोर एंटरिंग और इंस्पेक्टिंग द प्रॉपर्टी। तो ऐसे ही जो मकान मालिक है वो ऐसे ही नहीं किसी भी किराएदार के रूम में चला जाएगा या फिर कुछ छानबीन करने लगेगा जब उसका मर्जी जाएगी तब। उनको क्या है, एटलीस्ट 24 घंटे पहले नोटिस देनी पड़ेगी, रिटर्न नोटिस। फोर्सफुल एविक्शन, थ्रेट्स, लॉकआउट्स और कटिंग पावर और वाटर आर लीगली पनिशेबल। तो मान लीजिए ज़बरदस्ती अगर मकान मालिक को किराएदार को घर से निकाल देता है, या धमकियाँ देता है, या बिजली पानी काट देता है, तो ये सब क्या है, ये लीगली पनिशेबल होगा और इसकी सज़ा जो है वो मकान मालिक को भोगनी पड़ेगी। और ये जो किराएदार उनको भी पुलिस वेरिफिकेशन से गुजरना पड़ेगा ताकि उनका भी प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन हो सके, और ये जो जहाँ जिस घर में रहने वाले हैं उसका मिसयूज़ ना कर सकें किसी तरह से। तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट चेंजेस फॉर लैंडलॉर्ड्स? तो लैंडलॉर्ड्स को भी ऐसा नहीं है कि केवल टेनेंट्स को ही फ़ायदा है, पर लैंडलॉर्ड्स को भी है, भले ही थोड़ा हो। आर यू कॉमेडी मी? तो यहाँ पे लैंडलॉर्ड्स को फ़ायदा ये है कि फास्टर केस रेजोल्यूशन मिलेगा। यानी कि जैसे कई बार होता था कि किराएदार पैसे नहीं टाइम पे दे रहा है, ठीक है, या फिर एग्रीमेंट में जो साइन हुआ था, जो बात हुई थी, उससे वो मुकर रहा है, तो उससे क्या है कि ये भी रेंट ट्रिब्यूनल सॉल्व करेगी, वो भी 60 दिन के अंदर। तो डिजिटल टेनेंसी रिकॉर्ड से क्या होगा कि फेक एग्रीमेंट्स ये जो हैं खत्म हो जाएंगे। ओवर स्टेइंग टेनेंट्स, यानी कि टेनेंट का जो है ना टाइम पीरियड हो चुका है, उसको निकलना है, फिर भी नहीं निकलना है, तो वो भी क्या है, वो भी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का सीधा कंट्रोल हो जाएगा। हायर टीडीएस एग्जम्पशन लिमिट्स में ऑल्सो अप्लाई। तो लैंडलॉर्ड्स को यहाँ पे हायर टीडीएस एग्जम्पशन मिल सकता है, टीडीएस में एग्जम्पशन मिल सकता है। ये डिपेंड करेगा फाइनेंस मिनिस्ट्री की नोटिफिकेशन पे, इस पर भी ज़्यादा बात नहीं कर सकते। हाउ विल डिस्प्यूट्स बी रिजॉल्व? सो जो रेंट कोर्ट्स हैं और ट्रिब्यूनल्स हैं उनको स्ट्रिक्ट 60 डेज 60 दिन के अंदर अंदर ये सारे केस जो है ना रेंटल एग्रीमेंट से रिलेटेड वो सॉल्व करने होंगे, चाहे भी वो रिपेयर रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट हो या कोई नॉन पेमेंट का डिस्प्यूट हो, वो उनको 60 दिन के अंदर अंदर उसको रिजॉल्व करना होगा। तो इससे दोनों ही पार्टी को फ़ायदा होगा कि अभी देखते हैं हम लोग केस कोर्ट कचहरी का चक्कर तो आप सुने ही होगा कि मतलब सालों साल केस चलता रहता है, तो वो चीज़ अब कम हो जाएगी और 60 दिन के अंदर अंदर रेजोल्यूशन इस केस में मिल जाएगा। तो इससे क्या ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट, ये सब और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा लोगों के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इफ एसेंशियल रिपेयर्स आर डिलेड। सो मान लीजिए कि अगर टेनेंट, मान लीजिए जो किराएदार है उसके रूम में जहाँ पे वो रहता है,
तो कोई भी किसी भी तरह की रिपेयर इश्यूज़ है, लाइक कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है या प्लम्बिंग फॉल्ट है या कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, मान लीजिए कुछ भी आ जाती है, तो वो मकान मालिक को 30 दिन के अंदर अंदर फिक्स करनी होगी। और अगर मकान मालिक ऐसा नहीं करता है तो किराएदार क्या है कि वो अपना रिपेयर्स वगैरह करवा लेगा, ठीक है, और उसकी जो कॉस्ट है वो अगले महीने के रेंट से है वो काट देगा, ठीक है। और उसको क्या है कि प्रॉपर बिल्स उसको रखने पड़ेंगे अपने पास, ताकि प्रूफ के तौर पे वो दिखा सके। और ये इंश्योर करता है बेसिक लिवेबिलिटी स्टैंडर्ड्स, उसमें गवर्नमेंट भी आपका सपोर्ट करेगी टेनेंट्स। उसके बाद व्हाट मस्ट टेनेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स डू नाउ। सो एक रिटन टेनेंसी एग्रीमेंट जो पहले डिजिटल या फिजिकल साइन हुआ हो, और उसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है 60 दिन के अंदर अंदर। और टेनेंट्स को पुलिस वेरिफिकेशन करवाना मैंडेटरी है उस घर में रहने जाने से पहले, जहाँ पे वो किराए पे रहने वाले हैं। सो बोथ पार्टीज़ को सारे रूल्स वगैरह फॉलो करने होंगे, ठीक है। और स्टेट्स को भी ये बोला गया, गाइडलाइंस दी गई है कि वो अपने डिजिटल सिस्टम्स को अपग्रेड करें, ताकि ये प्रोसेस जो है ना डिजिटल वेरिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन की जो ये काफ़ी इंक्रीज़ होने वाली है, तो ये इनको ईजिली हैंडल कर पाएँ। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।